नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली और अहमदाबाद मेन होस्ट सिटी होगा। भारत इसे खेल कूटनीति की बड़ी उपलब्धि मानकर तैयारियों में तेजी ला रहा है। राजस्थान में डॉन लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन करने वाले 3 लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस ने आरोपियों पर आपराधिक छवि बढ़ाने और गैंग को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया। टीएमसी विधायक के बाबरी मस्जिद संबंधी बयान से बंगाल राजनीति गरमाई। विपक्ष ने हमला बोला जबकि राज्यपाल ने सरकार को जवाब देने और कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया। साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट 408 रनों से जीतकर भारत का सुपड़ा साफ किया। भारतीय टीम की बल्लेबाजी बिखरी और गेंदबाज भी प्रभाव नहीं डाल सके। आतंकी उमर को शोएब ने साली के घर छिपाया था। जांच में उसके अल-फलाह नेटवर्क से जुड़े होने के सबूत मिले। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ तेज कर रही हैं। राम मंदिर पर ध्वज फहराने की तस्वीरों पर पाकिस्तान भड़का और यूएन में शिकायत की बात उठाई। भारत के धार्मिक निर्णयों पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग कर राजनीति गरमाने की कोशिश की। नीले ड्रम पर मिली नवजात बच्ची को गोद लेकर लौटी महिला मुस्कुराती दिखी। 2 दिन की बच्ची का नाम आशा रखा गया और बाल संरक्षण विभाग ने सुरक्षा का भरोसा दिया। कमला पसंद पान मसाला कारोबारी की बहू ने प्यार नहीं भरोसा नहीं लिखकर सुसाइड किया। परिवार में तनाव और मानसिक तनाव की जांच के लिए पुलिस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा ने शादी समारोह में उनके पैर छुए। आर्यन शेरिंग की शादी में सैफई में यादव परिवार एकजुट दिखा और कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी। फैमिली मैन में दिख चुके जेके अब कई थ्रिलर सीरीज में नजर आए हैं। एक लोकप्रिय सीरीज की रेटिंग 8.5 है और उनके अभिनय की खूब सराहना की गई। बाजार में जबरदस्त तेजी दिखी। सेंसेक्स 800 से अधिक अंक चढ़ा और निफ्टी 251 अंक ऊपर बंद हुआ। निवेशकों में उत्साह बढ़ा और बैंकिंग आईटी शेयरों में खास उछाल दिखा। अरुणाचल की महिला ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा कि वह भारत में रहती भी नहीं मगर चीन की धमकियों से नहीं डरती। उन्होंने कहा कि अरुणाचल हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली। डॉक्टर उमर के साथी को गिरफ्तार किया गया जो जांच में अहम राज खोल सकता है और नेटवर्क का पर्दाफाश करा सकता है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने 40 किलो विस्फोटक से लैस खतरनाक रॉकेट बरामद किया। इसे बड़े हमले की साजिश से जोड़कर जांच की जा रही है और इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुंबई के बिजनेसमैन की 2012 के रोड एक्सीडेंट में मौत मामले में अदालत ने परिवार को 18 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया। ट्रैफिक लापरवाही पर कठोर टिप्पणी भी की। कानपुर में भीषण आग से राखी मंडी जल उठी। आधा दर्जन से ज्यादा गोदामों का सामान खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में कई राज्यों के वांटेड बदमाश जीतू को पकड़ा। गोली लगने से वह घायल हुआ और उसके खिलाफ दर्ज कई गंभीर मामलों की जांच आगे बढ़ी। शादी में नाश्ते के दौरान अजीब नजारा दिखा जब दूल्हा चिप्स के पैकेट लेकर भागता नजर आया। वीडियो वायरल हो गया और लोग इसे मजेदार अंदाज में शेयर कर रहे हैं। दिल्ली में पकड़े गए एक ग्रुप और 340 लोगों के फोन से नक्सल समर्थन वाली गतिविधियों और संभावित साजिशों के संकेत मिले। सुरक्षा एजेंसियां डिजिटल सबूतों की जांच तेज कर रही हैं। नीतीश और लालू की दूरी बढ़ती दिखी। पहले सड़क के आर पार रहते थे, अब उनके आवाज 200 मीटर दूर हो गए, जिससे गठबंधन की ठंडक और स्पष्ट दिख रही है। दिल्ली की जहरीली हवा से बच्चे बीमार हुए और प्रदूषण बढ़ता गया। एक अमेरिकन मां ने हालात से परेशान होकर शहर छोड़ने का फैसला लिया। स्वास्थ्य चिंताएं तेजी से बढ़ी। राबड़ी देवी का बंगला फिर चर्चा में है। तेजस्वी केस के दौरान हाईकोर्ट ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवास छीना था, लेकिन राबड़ी का आवास अब भी यथावत है। 141 साल की महिला कछुआ जिसने 2 विश्व युद्ध देखे थे का निधन हुआ। कछुए की मौत के साथ जुड़ी यादों से लोग भावुक हुए और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। बीएलओ व्यवस्था खत्म करने की मांग और एसआईआर को लेकर इरफान अंसारी के बयान से राजनीति गरमाई। चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा और विवाद बढ़ता गया। ओवैसी ने दिल्ली ब्लास्ट पर तीखे सुर में कहा कि जो मदरसे का कमरा नहीं बना सकते वे बड़े बयान दे रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा इंतजामों और जांच पर भी सवाल खड़े किए। उत्तरकाशी में बादल फटने से पूरा गांव पल भर में बह गया। भारी तबाही, मकान और सड़कें टूटी, लोगों में दहशत फैल गई। राहत दल मलबा हटाने में लगातार जुटे हैं। झारखंड में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। हथकड़ी लगा आरोपी ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। विभाग पर गंभीर सवाल उठे और जांच के आदेश दिए गए। आईएमडी ने झारखंड में अगले 5 दिनों में ठंड तेजी से बढ़ने की चेतावनी दी।
तापमान में गिरावट और हल्की बारिश की संभावना जताई गई, जिससे मौसम बदलने की तैयारी शुरू। छत्तीसगढ़ को 6,826 करोड़ का नया निवेश मिला, जिससे बड़ा आर्थिक लाभ और 3,000 से अधिक रोजगार अवसर खुलने की उम्मीद है। सरकार ने इसे राज्य विकास की बड़ी उपलब्धि बताया। सीएम मोहन यादव 1,34,000 किसानों के खाते में 249 करोड़ ट्रांसफर करेंगे। इससे रबी सीजन की तैयारियों और किसानों की आर्थिक स्थिति को सीधा लाभ मिलेगा। एमपी के एक कॉलेज में आगजनी और तोड़फोड़ के बाद भारी बवाल मचा। स्थिति संभालने के लिए 5 थानों की पुलिस पहुंची और कई छात्रों पर कार्रवाई शुरू की गई। मुंबई में पैगंबर मोहम्मद के बाल दिखाने के नाम पर 2 महिलाओं से 11 लाख की ठगी की गई। पुलिस ने धोखेबाज की तलाश तेज की और मामला गंभीरता से जांच में है। बीजेपी ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों में युवाओं को 40% आरक्षण देने का नया दांव खेला। पार्टी का लक्ष्य युवाओं को जोड़ना और स्थानीय राजनीति में नई भूमिका देना है। राज ठाकरे ने कहा कि यह उनका आखिरी चुनाव हो सकता है और मराठी मानुष को एकजुट होने की चेतावनी दी। बीएमसी चुनाव से पहले बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। जयपुर में लो फ्लोर बस ड्राइवरों की हड़ताल से 100 बसों का चक्का जाम हो गया। यात्रियों को भारी परेशानी हुई और प्रशासन बातचीत कर समाधान की कोशिश में जुटा। जयपुर से एक बड़े ठगी सिंडिकेट का संचालन हो रहा था, जिसमें 500 से ज्यादा अमेरिकी नागरिक ठगे गए। साइबर क्राइम यूनिट ने पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू किया। कोटा में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में भीषण आग लगने से 50 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जयपुर समेत कई जिलों में बारिश के अलर्ट के साथ तापमान गिरा, जिससे ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई। वर्दी में कमी और अनुशासनहीनता पाए जाने पर 26 पुलिसकर्मियों को सजा दी गई। परेड के दौरान एसपी ने कड़ी फटकार लगाई और आगामी निरीक्षणों में सुधार के निर्देश दिए। नूह में कुख्यात हिस्ट्री शीटर काला गिरफ्तार हुआ, जो 36 गंभीर अपराधों में वांटेड था। पुलिस की विशेष टीम ने उसे दबिश देकर पकड़ा और पूछताछ शुरू की। हरियाणा के ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत 16 दिनों में 4,566 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस का दावा है कि इस अभियान से प्रदेश में क्राइम रेट पर बड़ा प्रहार हुआ है। हिमाचल में सीएम सुक्खू सत्ता और संगठन दोनों को मजबूत करने में जुटे हैं। नए नियुक्तियों और रणनीतियों के जरिए पार्टी ढांचे को फिर से मजबूती देने की कोशिश जारी है। हिमाचल में एंटी ड्रग ऑपरेशन के दौरान 41 शिक्षण संस्थान और 500 से ज्यादा दुकानों की जांच हुई। पुलिस ने कई संदिग्धों पर कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थ जब्त किए। हिमाचल के युवाओं के लिए यूएई में नौकरी के नए अवसर खुले हैं। 70,000 से 1 लाख रुपए तक की पगार वाली वैकेंसीज के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल में तापमान 0 से नीचे पहुंचा और कड़ाके की ठंड ने मुश्किल बढ़ाई, लेकिन हैरानी यह कि कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस बार बर्फबारी अभी भी नदारद है। प्रशांत किशोर को हार के बाद देवेंद्र फडणवीस ने नसीहत दी कि राजनीति में रणनीति से ज्यादा भरोसा और संगठन की समझ अहम है, बिना इसके जीत मुश्किल होती है। अजित पवार ने कहा कि आपके पास वोट, मेरे पास पैसा, जिससे चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ गई। विपक्ष ने बयान को चुनावी दबाव और गलत संदेश करार दिया। पंजाब बीजेपी प्रमुख जाखड़ ने कहा कि चंडीगढ़ पर केंद्र का प्रस्ताव पंजाब की भावना को चोट पहुंचाने वाला है। उन्होंने इसे अधिकारों के हनन जैसा कदम बताया और विरोध तेज किया। अनुच्छेद 240 के तहत चंडीगढ़ का प्रशासन केंद्र के सीधे नियंत्रण में जा सकता है। इस प्रस्ताव पर सीएम भगवंत मान भड़क गए और इसे पंजाब के अधिकारों पर हमला बताया। एक विधायक के आने पर डॉक्टर के खड़ा न होने पर कार्रवाई की गई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने कहा कि सम्मान जरूरी है पर दंड उचित प्रक्रिया के तहत ही हो। केजरीवाल ने पंजाब में कहा कि अगर एक पैसे की बेईमानी साबित हो जाए तो गुरु महाराज की हर सजा मंजूर है। उन्होंने ईमानदार राजनीति और पारदर्शिता का वादा दोहराया। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की जबरन धर्म परिवर्तन की नीतियों के आगे झुकने से इनकार किया और धर्म तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना शीश बलिदान कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ गुनहगारों की वजह से पूरे कश्मीरियों को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे समाज में अविश्वास बढ़ता है और समाधान कठिन होता है। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि आरोपियों ने हमास जैसी साजिश और ड्रोन तैनाती की योजना बनाई थी। सुरक्षा एजेंसियां नेटवर्क को ट्रैक करने में जुटी हैं। ओडिशा से राजस्थान पेपर लीक का मोस्ट वांटेड आरोपी पकड़ा गया। उससे कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है, जिससे बड़े रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है।
छत्तीसगढ़ और गोवा के बाद बीजेपी शासित 4 राज्यों में भी कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। पार्टी संगठन और संतुलन साधने के लिए नए चेहरे जोड़ सकती है। 8 साल की लड़की गलती से क्लासरूम में बंद रह गई और खेलते हुए उसका सिर ग्रिल में फंस गया। स्टाफ ने तुरंत उसे निकालकर सुरक्षित बाहर लाया और घबराहट खत्म की। एसआईआर के बोझ से दबाव में आई एक और महिला बीएलओ ने सुसाइड किया। परिवार ने आरोप लगाया कि अत्यधिक काम और अधिकारियों की धमकियों ने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी उन्हें छुएगी तो वह पूरे देश को हिला देंगी। सर, विरोध मार्च के दौरान उन्होंने केंद्र पर हमलावर रुख दिखाया और कानून वापस लेने की मांग की। ईसी के आंकड़ों में सीमावर्ती जिलों में वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी। बीजेपी ने इसे मुस्लिम घुसपैठ से जोड़कर सवाल उठाए, जबकि विपक्ष ने इसे आंकड़ों की राजनीतिक व्याख्या बताया। बिहार जीतने के बाद भी बीजेपी के सामने संगठन को मजबूत करने और गठबंधन प्रबंधन की चुनौती है। पीएम संकेत दे चुके हैं, इसलिए हर हफ्ते रणनीतिक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एक राज्य में बीजेपी बिना चुनाव लड़े ही 71% सीटों पर विजयी घोषित हो गई। विरोध कमजोर होने और कई सीटों पर निर्विरोध जीत मिलने से पार्टी का परचम लहराया।